गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम सौरभ सर, योर मैथ्स टीचर। एंड आई थिंक अभी तक जितना भी हमने डिस्कस करा, जितना कुछ हमने पढ़ा, आप लोगों ने उसे वीडियोस के थ्रू समझने की पूरी कोशिश करी होगी। इवन दो जो भी आपको मैंने नोट प्रोवाइड कराए थे, आई थिंक उसे भी आपने अपने फेयर नोटबुक में नोट कर लिया होगा। ऑब्वियसली बात है, जितना हमने डिस्कशन किया था नोट्स आपके पास उससे ज़्यादा भेजे गए थे। तो जो टॉपिक हमने अभी तक डिस्कस नहीं करे थे, आज उन टॉपिक्स को कवर करेंगे और आगे के जो नोट्स हैं वो मैं आपको आज क्लास एंड होने के बाद प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर हम बात करें कि अभी तक हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर्स, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए। अभी तक हमने सीखा क्या? फ्रैक्शंस के बारे में सीखा, फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप्स के बारे में देख लिया। फिर उसके बाद इसके ऊपर हमने कुछ कुछ किस तरह से ऑपरेशंस होते हैं फ्रैक्शंस के, किस तरह के टाइप्स होते हैं। इवन दो हमने एग्जामिनेशन से पहले फ्रैक्शन को काफी डिटेल में डिस्कस करा था। एंड सेकंड टॉपिक हमने डिस्कस करा रैशनल नंबर्स। हमने क्या डिस्कस करा? रैशनल नंबर्स, है ना, जो हमने फर्स्ट वीडियो में शूट किया था। ठीक है, फिर लॉज ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या लॉज ऑफ रैशनल नंबर्स की जो लॉज हैं हम उसकी तरफ चले, जहां हमने एडिशन ऑफ रैशनल नंबर डिस्कस करा। एंड है ना, लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर टॉपिक डिस्कस करा था। तो सर ये तो हमने अब तक डिस्कस करा, उसका रिकॉल था। एंड आई थिंक कि आप लोगों ने रिलेटिव एक्सरसाइजेज जो थे वो भी आपने नोटबुक में बनाई होगी। ठीक है, तो सर आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, आप सभी को मल्टीप्लाई करने तो आता ही है, बट इन केस ऑफ रैशनल नंबर हम मल्टीप्लीकेशन को किस तरह से करते हैं, हमारी क्वेश्चन के साथ डीलिंग किस तरह की होती है वो देखते हैं। अगर मैं कैलकुलेट करूँ या आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, तो बेसिकली आप इससे फ्रेंडली हो, बस आप इसे फ्रैक्शन की तरह डील करते आ रहे थे अब तक। अभी तक आप जो फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करते आ रहे थे उसे ही हमने अब रैशनल नंबर के नाम से पढ़ना है। अब सबको पता है कि जितने भी टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, ये सारे के सारे क्या हैं? रैशनल नंबर ही हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रैशनल नंबर हम सीखने वाले हैं हाउ डू वी मल्टीप्लाई, हाउ डू वी मल्टीप्लाई अ गिवन रैशनल नंबर। बेसिकली सपोज दैट यू हैव अ नंबर a अपॉन b दैट इज मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन d। आपको पता है ये क्या है? रैशनल नंबर है, वेयर b एंड d नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये जो b है और ये जो d है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। समझ गए? ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मीन्स क्या कहना चाह रहे हो सर? मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है a अपॉन b दैट इज अ रैशनल नंबर एंड c अपॉन d इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, मीन्स क्या हुआ? a इंटू सी अपॉन b इंटू d। मीन्स क्या होगा? न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर बेटा इसी तरह से फंक्शन करता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 2/4 इंटू 7/6। ठीक है, मैंने ऐसा दो फ्रैक्शन ले लिया, तो इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है? इसका रिजल्ट होने वाला है 7 2 14 एंड 4 6 क्या होता है? 24। 4 6 24। तो क्या देखा हमने? बेसिकली 2 इंटू 7 14 करा एंड 4 6 24 करा हमने। इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया। बट हमने स्टार्टिंग में ही एक टर्म पढ़ा था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर मींस क्या? ए नंबर विच हैव ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर। मींस क्या होगा? 14 और 24 को हमें इसके अंदर जो कॉमन टर्म्स होंगे उसे कैंसल आउट करना होगा। तो आप देख सकते हो ना, इन दोनों को पहले कैंसिल करते हैं, 2 से 7 और इसे 2 से करा तो 12। अब आपने देखा ऊपर प्राइम नंबर में चेंज हो गया और 7 और 12 में कोई दूसरा कॉमन है नहीं, तो 7/12 जो है वो हमारा आंसर रहने वाला है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने -4/7 इंटू 12/9। ठीक है, 12/9 ये हमने एग्जांपल लिया। और चैप्टर 1 में मैंने आपको बखूबी सिखाया था कि दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है। इवन दो पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होता है, इन सारी चीजों को हमने सीखा था, देखा था। ठीक है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है। एंड 12 4 का क्या होता है? 48। अगेन नीचे क्या है ना, 7 9 जा 63। अब आप देख सकते हो 48/63
क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? देखो, रैशनल नंबर के कैलकुलेशन में जब हम आंसर डिलीवर करते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हमेशा आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही एक्सप्रेस करें, कभी भी इस तरह से बीच में नहीं छोड़ते, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर करना होता है। तो 48 और 63 आप देखोगे इनके अंदर एक कॉमन फैक्टर है, क्या है? 3। 3 से कैंसिल करो, क्या आएगा? और 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा, ओके 3 1 जा लिखना था ना, हाँ 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, अगेन आएंगे 3 2 जा 6 3 1 जा 3। आप देख सकते हो 16 एंड 21 है ना, दोनों कंपोजिट नंबर है मगर इनके अंदर कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 16/21 क्या रहने वाला है? हमारा आंसर होने वाला है। तो ये था हमारा क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, जहां हमारे पास 2 नंबर रहे, 3 रहे या 4 रहे, मीन्स अगर हमारा फ्रैक्शन बेटा a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ रहे या g अपॉन एच रहे, ऐसे कोई भी नंबर रहे, नेगेटिव पॉजिटिव तो अपन ने जो सीखा है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। लाइक 2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा उनका रिजल्ट, अगर दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव है, एक भी पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो रिजल्ट नेगेटिव रहने वाला है। तो इनका कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ प्रोडक्ट करना है। और इवन अगर यहीं पर कैंसल हो रहा है, कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आप कैंसल भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें मल्टीप्लीकेशन शॉर्टकट के लिए, तो बेसिकली यहां बिफोर मल्टीप्लाइंग स्ट्रेट क्रॉस कैनल, और बेसिकली हम कैंसल कर सकते हैं टर्म्स। टर्म्स कैंसल करने का मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई नंबर है लाइक 4/7 इंटू 14 अपॉन, मैंने यहां क्या लिख दिया, 20 लिख लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या, अभी तक हम क्या कर रहे थे? न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी क्या कर रहे थे? क्या करते हैं? 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 एंड 27 जा 140, ऐसे कर रहे थे ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमारे पास एक फ्रीडम होती है क्या, कि हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? 4/7 इंटू 14/20 जो नंबर है, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ कैंसिल कर सकते हैं अगर उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है। मींस अगर आप देखो 4 और 7 में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है, तो बेसिकली जब मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर जो भी होता है उसे कैंसिल करते हैं। तो मल्टीप्लाई में जरूरी थोड़ी है कि रिजल्ट मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है तब कैंसिल करना है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, नंबर को रिड्यूस करने के लिए हम इन्हें यहां भी कैंसिल कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको पता है ना 4 5 का क्या आता है? 20 आता है। 7 2 का क्या आता है? 14 आता है। अब देखो यहां तो 1 बन गया, यहां भी अभी 1 इंटू 2 क्या होने वाला है? 2, और 1 इंटू 5 क्या रहने वाला है? 5। समझ गए? ये आपका आंसर आ गया। देखा, हमारा काम आसान हो गया, नंबर रिड्यूस हो गया, मल्टीप्लीकेशन इजी हो गई, और टर्म भी कैंसल आ गया, और आंसर भी हमारा क्या हो गया? आंसर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो हमारे पास ये कैंसिल करना, बस ध्यान रखना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ ही कैंसिल होता है, ये इधर से इधर भी हो सकता है, इधर से इधर भी। और अगर ज्यादा दिक्कत लगती है तो सिंपल 4/7 इंटू 14/20, इसे एक फ्रैक्शन बार के ऊपर सेपरेट लिख लो, 4 इंटू 14 और 7 इंटू 20। फिर 4 से काटो 5 एंड 7 से काटो 2 इक्वल्स टू 2/5। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा समझ में? ठीक है। तो अगर दिक्कत लगती है सर कैसे करें, कैंसिल कंफ्यूजन हो जाता है, तो एक फ्रैक्शन बार के ऊपर सारे न्यूमरेटर के टर्म रख लो और नीचे सारे डिनोमिनेटर के टर्म रख लो, और उसके बाद जो भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर लो। बस ध्यान रखना क्या, इनके बीच में साइन क्या होना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन का। डिवीजन हुआ या एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ तो गलत हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए इनके बीच में। चलिए फिर आते हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं क्रॉस कैंसिलिंग, लाइक 4/9 इंटू 3/8। अब क्या करेंगे सर? 4 3 जा 12, और क्या करेंगे? 9 8 जा 72। अब 12 का टेबल में 6 बार में आता है, सबको पता है, ये 1/6 हो गया। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे? हमने एक अल्टरनेटिव मेथड सीखा ना अभी। क्या करना है? 4/9 इंटू 3/8। क्या करना है? 4 2 जा 8 एंड 3 3 जा 9। ऊपर 1 आ गया और नीचे 3 2 जा 6। कैसे? 1 टाइम में गया ना, 1/6 देखा, ऐसे भी आ गया। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, लेकिन बेटर अप्रोच रहेगा कि आप इसे कैंसिल कर लो, उसके बाद करो, बाद में नंबर बड़ा हो जाता है
कैंसिल करने में परेशानी होती है, वहीं यहाँ पे नंबर जब छोटे हैं इन्हें रिड्यूस करना आसान है हमारे लिए। ठीक है, चलिए इसी चीज को यहाँ पर लैंग्वेज में डिलीवर कर रखा है। जिसे देखना हो तो अपना स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के इसे थोड़ा देख सकते हो इस तरह से। अगर किसी को देखना हो कि क्या लिखा है तो एक्चुअली में आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वीडियो को 1 मिनट रोक करके देख लेना क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, और ये क्या है? अभी तक तो मल्टीप्लाई सीख रहे थे, व्हाट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमारे लिए नया है। तो द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन इज फाउंडेड बाय फ्लिपिंग द नंबर्स एंड डिनोमिनेटर व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स रेसिप्रोकल द रिजल्ट इज ऑलवेज 1। आसान लैंग्वेज में समझाना चाहूं, एक नंबर का दूसरे ऐसे नंबर के साथ प्रोडक्ट की रिजल्ट हमेशा क्या है, इक्वल्स टू 1 आए। मींस क्या कहना चाह रहे हो सर? लाइक एक मिनट, लाइक आपके पास बेटा नंबर है a अपॉन बी इंटू, अब यहां पर सोचो किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं इनका रिजल्ट हमेशा 1 आए। बात समझ में आ रही है? if there is a fraction a upon b then what should I multiply with a upon b that results equals to 1। तो कुछ नहीं करना बेटा, बस इसका रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा करना है, तभी तो b अपॉन a करेंगे। और जैसा हमने सीखा b अपॉन a करना है, तो क्या करेंगे, a से a कैंसल, b से b कैंसल, इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 1, रिजल्ट किया तो 1 आ गया। बात समझ में आ रही है? मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है किसी नंबर का, ठीक उसका उल्टा। एग्जाम्पल से देखो इसे। बेसिकली अगर आपके पास कोई नंबर है 4/7 और मैंने पूछा क्या कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कुछ नहीं करना, 4/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या, इसे फ्लिप कर लो, उल्टा कर लो, यानी डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर, यानी 7/4। बात समझ में आ रही है? 7/4। एट द सेम टाइम अगर ऐसे -4/5 लिखा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/-4। 5/-4 कैसे सर? देखो -4/5 करा, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे, 5/-4 करोगे, 5 से 5 कैंसिल, -4 से -4 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ नहीं होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी गिवन नंबर का ठीक उल्टा यानी फ्लिप करना है आपको। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और अगर मानकर चलो कि मुझे निकालना हो कि मैं इसे, सर होता है ना कि ये तो आपने बता दिया कि कैसे उल्टा करना है, बट इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे कि सच में ऐसा होता है, तो इसी एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। मैंने कहा -4/5 हमारा नंबर है और मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या, कि मैं मान लेता हूं क्या कि लेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या है, x है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, x है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा x रहने वाला है। ठीक है, आगे चले। तो हमारा इसको x मान लिया और हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रिजल्ट हमेशा इक्वल टू 1 होता है, यानी दो नंबर ऐसे नंबर जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लाई हो उनका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। तो -4 इंटू एक्स -4x/5 इक्वल्स टू 1। उधर जाएगा 5 तो क्या हो जाएगा, -4x इक्वल्स टू 1 इंटू 5 रहने वाला है, और x इक्वल्स टू 5, और ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो -4। देखो x क्या आया, 5/-4, और यहां हम इसे डायरेक्ट रख रहे थे, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत? आगे चलते हैं। फिर हमारा रहने वाला है नेक्स्ट टॉपिक क्या, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। क्या रहने वाला है, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। तो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर में क्या सीखने वाले हैं कि हाउ कैन वी डिवाइड 2 रैशनल नंबर और मोर देन 2 रैशनल नंबर। तो ये भी बहुत मजेदार टॉपिक है एक्चुअली में, है ना। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि बस मस्ती हो रही है आप लोगों की, है ना। जो पढ़ा रहा हूं उसे अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि जिस दिन क्लास में मिलोगे मैं क्वेश्चंस करूंगा, है ना। और नहीं बताए, हाँ जिनके डाउट आएंगे ऑब्वियस सी बात है उनके डाउट को डिस्कस करा जाएगा, बट जो सिंसियर बच्चे हैं जिनसे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो मैं डिलीवर कर रहा हूं आप समझ रहे हो,
उन्होंने भी अगर लापरवाही करी तो फिर दिक्कत है भाई। इसलिए जो भी पढ़ा रहा हूं उसे एक बार समझ में ना आए 2 बार देखो, 3 बार देखो। और बेटा फिर भी अगर मान लो दिक्कत हो रही है तो प्लीज नोट्स जब बना रहे हो तो पेंसिल से उसे स्टार या टिक कर लो, कुछ भी कर लो, एक निशान लगा लो, एक मार्क कर लो कि जब भी मैं क्लास में मिलूं तो मैं अपने टीचर से उस टॉपिक को डिस्कस कर लूं, ताकि आपके डाउट जो है 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसा करते रहना है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। क्या? डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। तो डिवाइडिंग फ्रैक्शन इज सिंपल व्हेन यू रिमेंबर 3 वर्ड्स, कीप, चेंज, फ्लिप। डिवीजन बिकम मल्टीप्लीकेशन बाय द रेसिप्रोकल। बात समझ में नहीं आई होगी, देखो कैसे होता है। अगर सपोज करो a अपॉन बी एक रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर बोल लो, फ्रैक्शन बोल लो, एक ही बात है ना। अब अगर मैं बोलूं मुझे इसे डिवाइड करना है किससे? c अपॉन डी से। तो सर फ्रैक्शन का डिवीजन फ्रैक्शन से, आप ऐसा बनाना चाह रहे हो क्या? a अपॉन बी को फिर से डिवाइड कर दूं किससे? c अपॉन डी से। इतना बड़ा हो गया सर, है ना। तो ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? a अपॉन बी जो आपका फ्रैक्शन है, क्या? a अपॉन बी जो आपका फ्रैक्शन है, आपने कुछ नहीं करना बेटा। इसे यहां डिवीजन है ना, यहां मल्टीप्लाई करो और बस इसे फ्लिप कर दो। इसे फ्लिप कर दो, यानी डी ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। और आपने अभी पढ़ा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर क्या होता है? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ प्रोडक्ट। इवन दो स्टूडेंट्स आप यहां पर टर्म्स को कैंसल भी कर सकते हैं, लाइक ए अपॉन बी सी इंटू ए डी। देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ हो गया। देखो आया ना, बी इंटू सी और ए इंटू डी आ गया। समझ गई बात? इतनी सी काम करना है आपको। मतलब एक एग्जांपल से देखते हैं सर। आइए एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा 2/5 डिवाइडेड बाई 8/10। 8/10 मुझे डिवाइड करना है। मैं क्या करूंगा सर? कुछ नहीं, इक्वल टू लिखा, 2/5 लिखे बेटा। ठीक है, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और इस वाले डिविडेंड को क्या करना है? सॉरी, डिवाइजर को क्या करना है? पता है ना, जिसको हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड किया जा रहा होता है वो हमारा डिवाइजर होता है। समझ रहे हैं बात? तो चलो डिवाइजर को पलटो, क्या आएगा? 10/8। क्या रहने वाला है? 10/8। अब देखो तो कुछ कॉमन कॉमन दिख रहा है सर, मल्टीप्लाई में जो बताया था लग रहा है ना। देखा देखा, क्या करना है? कैंसिल करना है। 2 से करा 4 आया, 5 से करा क्या आया? 2। अभी देखो ना, यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी कैंसिल हो रहा है। मतलब सर 2 से 4 को भी काटेंगे? बिल्कुल काटेंगे, है ना। यहां 2 आया, इधर 1 आया, यानी हमारा रिजल्ट क्या रहा? 1/2। 1/2। किसी को दिक्कत? बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन को स्मूथली करो, है ना, मिस्टेक्स अवॉइड करो और जो स्टेप्स बताया स्टेप्स फॉलो करो, एरर नहीं होगा। और एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखूं यहां पे 14/15 डिवाइडेड बाय, और लिख लेता हूं, अच्छा 28/60। क्या लिखा? 28/60। क्या प्रोसेस रहेगा सर? 14/15 लिखेंगे सर, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और जो डिवाइजर है उसे फ्लिप कर लेंगे। डिवाइजर को क्या करना है? फ्लिप कर लेना है, यानी 60/28। किसी को दिक्कत? कोई नहीं। अभी क्या करना है? अब देखो 14 का टेबल नहीं आता होगा ना, तो 7 का आता है। 7 2 जा 14, 7 4 जा 28। 15 का तो आता ही होगा। क्या होता है? 15 4 जा 60। अभी देखो 4 से 4 गया, कुछ बचा क्या सर? डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा, सब जगह 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया, यानी 2 1 जा 2। आंसर क्या रहा हमारा? 2। और 2 भी एक रैशनल नंबर है, ऑलवेज इट इज ऑल्सो है इंटीजर, है ना। हमारा आंसर आ गया। तो इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे और अपने आंसर्स को फिगर आउट करेंगे। किसी का कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है कि स्पीड ज्यादा है, तो आराम से थोड़ा स्लो करके भी आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है ना, दोबारा देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो। इसका बहुत बेनिफिट है बेटा। क्लास में तो डिस्कस कर लेते हो, इसका फायदा उठाओ, है ना। आपको जब डिस्कस करा जा रहा है, रिकॉर्ड है आपके पास, आप 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार जितनी मर्जी उतनी बार देख सकते हो, है ना। चलो अब यहां पे भी देखो एक एग्जांपल दे रखा है। क्या है? 3/5 डिवाइडेड बाई 2/7।
कुछ नहीं करना, 3/5 इंटू 7/2। अब जरूरी थोड़ी है ना कि कुछ कैंसल हो, जरूरी थोड़ी है कि कुछ कैंसल हो, तो क्या करना है, 7 3 जा 21 एंड 5 2 जा 10, 7 3 जा 21 एंड 5 2 जा 10, 21/10 आ गया। अब आपकी ज्यादा इच्छा हो रही है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है तो 2/1/10 इसे ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, इसे थोड़ा बड़ा करता हूं, है ना, दिखना चाहिए। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में क्या सीखना है हमें, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, डिवीजन बाय वन, डिवीजन बाय इटसेल्फ एंड जीरो प्रॉपर्टी। अभी क्लोजर प्रॉपर्टी याद आया होगा, है ना, चैप्टर 1 में, इंटीजर चैप्टर में डिस्कस किया था ना, क्या डिस्कस किया था, याद आ रहा है, वहां डिवीजन नहीं पढ़ना था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ना था हमें, है ना। यहां देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी मींस क्या बताया था कि एडिशन में इंटीजर के केस में सम ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑलवेज इंटीजर, है ना, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑलवेज इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आर ऑलवेज इंटीजर, बट डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स आर नॉट ऑलवेज इंटीजर, ये बताया था। तो सिमिलरली एट द सेम टाइम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ जो डिवीजन है हमारा, उसमें हमने क्या देखना है, क्या दो रेशनल नंबर का डिवीजन हमेशा रेशनल होता है, बिल्कुल। इंटीजर के केस में ये बात गलत हो जाती है, बट डिवीजन के केस में नहीं होती, यानी डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, मींस क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इज ऑलवेज ट्रू। ट्रू फॉर व्हाट, ट्रू फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, डिवीजन बाय इटसेल्फ मींस जब भी हम किसी रेशनल नंबर को, जब भी किसी रेशनल नंबर को हम क्या करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं, यानी a अपॉन बी को डिवाइड कर दो a अपॉन बी से, तो क्या होगा, a अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए, कैंसल करने के बाद रिजल्ट हमेशा 1 आता है। यानी किसी भी रेशनल नंबर को उसी के साथ डिवाइड करने पर तो क्या होता है, रिजल्ट 1 आता है हमेशा। डिवीजन बाय 1 यानी किसी भी रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करने पर हमेशा हमें वही रेशनल नंबर मिलता है, यानी a अपॉन बी को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो बेटा a अपॉन बी ही आएगा ना, क्यों, देखो a अपॉन बी करा, पलट के मल्टीप्लाई भी कर लिए तब भी तो a अपॉन बी आ रहा है, किसी को दिक्कत। अब जीरो प्रॉपर्टी क्या है, अब देखो किसी जीरो को अगर आप किसी रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो ये रिजल्ट जीरो होता है, बट एनी रेशनल नंबर a अपॉन बी डिवाइडेड बाय जीरो ये होता है नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड होता है, यानी किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे नॉट डिफाइंड, बट जीरो को नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो उसका रिजल्ट जीरो होता है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में डेसिमल्स के बारे में, जहां मैं आपको डेसिमल, उनके टाइप्स और उसके ऊपर हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तक जितना बताया उसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना, जितना नोट्स भेजा जाएगा उसे कंप्लीट कर लेना, वीडियो को प्रॉपर देखना। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, चलिए।